हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सभी आप लोगों को फ़ाइल भी बनाने के लिए काम आता है और जानकारी के लिए भी, ठीक है। तो इसमें जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उसके मैं फिगर में रखा हूँ, इसमें दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कि मैं आपको लैब में एक दिन वीडियो बना के रियल में ऐसे दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितने सीजर्स होते हैं, कितने रिट्रैक्टर होते हैं, डिसेक्टिंग फोर्सेप कितने होते हैं, ये सभी आज हम बताएंगे। आज इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो डियर, पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपको जो इंस्ट्रूमेंट की फ़ाइल बनानी होती है बीएससी में भी और जेएनएम में भी और एएनएम में भी, जो टीचर्स कहते हैं कि, तो ये आपके लिए मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो ये सभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, क्योंकि देखिए लैब में सब जाते हैं लेकिन उतना भी क्लियर नहीं समझा पाते, नहीं बता पाते हैं। तो मैं आज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ डियर। तो देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें तो देखिए इंस्ट्रूमेंट, पहले तो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड बाय देयर फंक्शन। क्या होता है, उनके कार्यों के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है इंस्ट्रूमेंट को। जैसे कटिंग एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप, कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग यानी पकड़ने वाले, कट करने वाले और हटाने वाले। और उसके बाद ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग, ग्रैप्सिंग मतलब पकड़ना, ग्रैप्स और होल्ड करने वाले, पकड़ने वाले। क्लैंपिंग, क्लैंपिंग मतलब क्लिप वगैरह होती है, ठीक है, वो करने वाले। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने, जैसे टिश्यू को हटाने के लिए, ठीक है। रिट्रैक्टिंग यानी रिट्रैक्टर को हटाने के लिए। सूचरिंग करने के लिए, ठीक है, सूचरिंग करने के लिए। और व्यू, इंटरनल आर्गन को देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सक्शनिंग। तो इतने इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें हम पहला बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डायलेटिंग एंड प्रोबिंग। क्या होते हैं, डायलेटिंग एंड प्रोबिंग। तो डायलेट करते हैं और प्रोब करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक सेकंड में, ठीक, ये देखिए क्या है, डायलेटिंग एंड प्रोबिंग है। और मेजर करने के लिए भी आते हैं, और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, और पावर्ड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट, अब मैं बता रहा हूँ कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब मैं पहला इस पे बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें पहला बात कर रहा हूँ कटिंग एंड डिसेक्टिंग वाले फोर्सेप, ठीक। इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, देखिए कटिंग फोर्सेप भी आते हैं। देखिए कटिंग, इसमें पहला था, देखिए ये कटिंग, ये कटिंग हो गया। ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग हो गया, कट करने के लिए, पकड़ने के लिए। क्लैंपिंग, क्लिप करने के लिए। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने के लिए, हटाने के लिए। सूचरिंग मतलब कि सूचर करने के लिए और स्टेपल करने के लिए। वीविंग और देखने के लिए। और सक्शनिंग मतलब सक करने के लिए, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। उसके बाद आगे है डायलेटिंग एंड प्रोबिंग के लिए। किसके लिए, डायलेटिंग एंड प्रोबिंग, डायलेट और प्रॉब करने के लिए। मेजरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। माइक्रो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, पावर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें आज हम बात करेंगे। देखिए अगला, अब इसमें हम पहला बात कर रहे हैं कटिंग एंड डिसेक्टिंग वाले इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कटिंग एंड डिसेक्टिंग, तो ये कटिंग एंड डिसेक्टिंग वाले में पहला है, देखिए ये सब जितने भी होते हैं वो कट करने के लिए ही आते हैं। तो इसमें देखिए सीजर्स भी है, और ब्लेड होल्डर भी है, और ये जो है कि इंसिजन करने के लिए भी है, और ब्लेड को पकड़ने के लिए भी है। तो ये सभी हैं। अब इसमें से मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है कि कटिंग एंड डिसेक्टिंग फोर्स से पहले ये होते क्या हैं और किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, कटिंग इंस्ट्रूमेंट हैव शार्प एजेज। कैसे होते हैं उनके, शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। दे आर यूज टू डिसेक्ट, डिसेक्ट करने के लिए। और इंसीज मतलब कि कहीं पे जैसे ये घाव है, इसको चीरा लगाने के लिए, और इसको हल्का सा होल करने के लिए, इंसीज करने के लिए, और कोई सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, और एक्सीज करने के लिए, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा अगर घाव है तो उसको एक्सीज कर भी करना हो, चीड़ा लगाना हो, तो उसके लिए भी। उसके बाद देखिए आगे है, मोस्ट इंस्ट्रूमेंट सेट विल इंक्लूड, ये देखिए नंबरिंग हैज़ 3 एंड हैज़ 7 नाइफ हैंडल, ठीक है। हैज़ 3 यानी कि 3 नंबर के ब्लेड, हैंडल और नाइफ हैंडल, ठीक है। नाइफ हैंडल, देखिए नाइफ नाइफ हैंडल की बात करें, किसकी,
नाइफ हैंडल की, ठीक है। ये यानी कि जो ब्लेड, जिसमें ब्लेड फंसाते हैं, ठीक है, ब्लेड फंसाते हैं। देखिए 3 नंबर का है, ऊपर कर दे रहा हूँ इसका। देखिए ये 3 नंबर का है, और ये 4 नंबर का है, और ये 7 नंबर का है, ठीक है। इसमें ऊपर देखिए, इसमें ब्लेड फंसाते हैं इसमें ऊपर, ठीक है। और ये हाथ से पकड़ते, इधर हाथ से पकड़ते हैं, इधर हाथ से, और इधर ब्लेड फंसाते हैं। अभी ब्लेड में बताऊंगा कि कौन से नंबर में कौन सा ब्लेड सेट होगा। तो ये देखिए क्या है, ये कम इन वेरियस विड्थ एंड लेंथ का पे मतलब कि छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये हैंडल है, क्या है, हैंडल है, यानी कि हैंडल में पकड़ के नाइफ की तरह ब्लेड आगे लगा के चाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे काम ख़त्म, हैंडल अलग, ब्लेड अलग, ठीक है। ब्लेड आर अटैच्ड बाई स्लिपिंग, ठीक है, स्लिप करके अटैच करते हैं टू द स्लिट इन ब्लेड इनटू द ग्रूव, ठीक है। हैंडल यानी इस हैंडल में ब्लेड सेट करते हैं। तो आपको ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर है। देखिए यहाँ पे आपको ये 3 नंबर का ब्लेड है, ये 4 नंबर हैंडल है, और 7 नंबर का हैंडल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब ब्लेड में दिखाता हूँ, ठीक है। ब्लेड, नाइफ ब्लेड, यानी कि जो हैंडल था उसमें ब्लेड लगेंगे। तो ब्लेड कई साइज़ के आते हैं। देखिए ज़्यादातर जो है कि 11 वाले और 10 वाले और ये 12 वाले यूज होते हैं। और बहुत बड़ा मेजर सर्जरी हो, मेजर कट करना हो, तब 24 नंबर ये सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ब्लेडें कितने होती हैं, नंबरिंग, नंबरिंग आप याद रखिए बस, नंबरिंग। और नंबरिंग ध्यान दीजिए कि किस बेसिस पे है, नंबरिंग जो है किस बेसिस पे है। तो इसके आगे का जो नुकीला पार्ट है उसके आधार पे। तो देखिए ये 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 10 नंबर हो गया, ये 10 नंबर, और ये 11 नंबर, उसके बाद 12 नंबर, फिर 13 नहीं 15 नंबर, फिर उसके बाद 20 नंबर। देखिए 10, 11, 12, एक एक का अंतर था, अब 5 5 का 15, 20, ठीक है। 15 वाले देखिए, 15 वाला थोड़ा सा जो है कि वो रहता, अभी मैं सेपरेट करके दिखा दूंगा। ये 15 नंबर, 21 नंबर, और 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, ये सभी ब्लेडें हैं, ठीक है। तो ये ब्लेड जो है कि उस हैंडल में, इस हैंडल में सेट होते हैं, इसमें हैंडल में सेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ के अनुसार, जो जिसमें फिट होता है और फंक्शन के आधार पे क्या करना है हमें कार्य के। तो इसमें देखिए ब्लेडें जो होती हैं, ब्लेड जो होता है, ब्लेड विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऑफ 1, यानी कि एग्जांपल जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 15, फिट 3, ठीक है, फिट 3 एंड R7 हैंडल, ठीक है। तो यानी कि जो 10 नंबर, 11, 12 और 15 नंबर है, 10, 11, 12, ये हैंडल किस में सेट होंगे, 3 नंबर के हैंडल में और 7 नंबर के हैंडल में, ठीक है। और जितनी भी ब्लेडें हैं 2 नंबर की, ठीक है, 2, जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए सफी प्रीफिक्स में क्या है, एक है, प्रीफिक्स में एक, यानी कि एक, जैसे मतलब कि एक लिख के 5, एक लिख के 2, एक लिख के, ठीक है, 10 सुनना, ठीक है। तो ये है एक, जिसके आगे एक है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब है, जितने ब्लेड के नंबर हैं जिनके आगे एक लिखा है, वो सभी 3 नंबर और 7 नंबर में सेट होंगे। और जिनके आगे 2 लिखा है, दो लिखा है, यानी कि जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, ये सभी किस में सेट होंगे, 4 नंबर के हैंडल में, 4 नंबर के हैंडल में। यानी कि जितने भी ब्लेडें आपको अगर पूछ लिया जाए कि 11 नंबर के ब्लेड का 11 नंबर के ब्लेड का हैंडल लाइए, तो 3 या 7, ठीक है। आपसे बोल दिया कि 15 नंबर के हैंडल ले आई, तो 3 या 7। और आपको बोला कि 22 नंबर के हैंडल ले आए, तो 4, 4 उठे। जितने भी आगे दो हैं वो सभी किस में लगेंगे, 4 नंबर, 4 नंबर के हैंडल में लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए नाइफ ब्लेड में अलग अलग दिखा दे रहा हूँ, 10 नंबर के और 15 नंबर के और 11 नंबर,
ठीक है। तो देखिए ये 10 नंबर के हैं, पहचान लीजिए, बस ये आपको पहचानने के लिए है। और ये जो है कि ये देखिए 10 नंबर का, और ये 15 नंबर का, और ये 11 नंबर का। तो देखिए 10 नंबर आर यूज्ड फॉर लार्ज स्किन इंसिजन, ठीक है। 10 नंबर वाले को स्किन में बहुत बड़ा इंसिजन लगाना हो तब यूज करते हैं। और 15 नंबर आज यूज फॉर शॉर्ट सैलो इंसिजन, मतलब हल्का सा ऊपर से चीड़ा लगाना हो, जिसे छीलते हैं, छीलना हो तो ऐसे। और 11 नंबर आज यूज फॉर द इनिशियल स्किन पंचर, यानी किसी कहीं पे एयर भरा हुआ है, कहीं पे फ्लूइड भरा हुआ है, कहीं पे वो हुआ है, तो उसमें होल करना हो। देखिए 15 नंबर का देखिए नुकीला टाइप है, आगे नुकीला टाइप है, तो ये। और 11 नंबर का ये, ठीक है। और 11 नंबर का इससे भी नुकीला है, देखिए 11 नंबर का इससे भी नुकीला है, तो यानी ये कहीं पे फ्लूइड भरा हो, एयर भरा हो, तो उसको पंक्चर कर देते हैं, पंक्चर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ये एक चीज़ है, पंक्चर करने के बाद इसको डीप इंसिजन कर सकते हैं, डीप मतलब बहुत अंदर तक ऐसे नुकीला है धंसा सकते हैं। और बाकी 15 नंबर का थोड़ा सा इंसिजन, देखिए इसमें दिया 15 नंबर आर यूज फॉर शॉर्ट सैलो इंसिजन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ब्लेडें हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेडें हो गई। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अदर नाइफ हैंडल, और भी हैंडल होते हैं, देखिए लॉन्ग हैंडल, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग हैंडल आर यूज्ड इनसाइड डीप इंसिजन, इनसाइड डीप जब मतलब बहुत गहरा, बहुत अंदर तक होल करना हो, या इंसिजन छेद करना हो, या उसमें वो पंक्चर करना हो, तो इसके लिए कि यूज करते हैं, ठीक है। बीवर्स नाइफ आर यूज्ड फॉर स्मॉल डायलेट केसेस, ठीक है। बीवर्स देखिए इधर दिया है ये, ठीक है, बीवर्स। तो ये सभी हैं लॉन्ग हैंडल वाले, जितने भी होते हैं लॉन्ग हैंडल वाले, वो बहुत अंदर तक ओपन एब्डोमिनल केस है, जैसे कि एब्डोमिनल को इंसिजन करना हो तो एब्डोमेन में, ठीक है, उसके लिए। यानी पेट के अंदर अगर कुछ करना हो तो लॉन्ग हैंडल और बीवर्स नाइफ यूज फॉर डेलिकेट केसेस, ठीक है, यानी कि बहुत कोमल लचीला आर्गन हो, उसको अगर करना हो तो इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हैंडल सेट करने का वो तरीका है, बता रहे हैं। देखिए ब्लेड आपको हाथ से नहीं पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, हाथ से नहीं पकड़ना है, फोर्सेप्स से, ब्लेड को पकड़ने वाले फोर्सेप्स से पकड़िएगा, ठीक है। कभी सेट करना हो तो एक हाथ में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपका हैंडल है, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में आपका हैंडल होना चाहिए। और देखिए ये फोर्सेप्स से ब्लेड को पकड़े हुए हैं, ये ब्लेड को पकड़े हैं, तो यानी ब्लेड को पकड़ के एक हाथ में, उसमें तब सेट करना है, ये नहीं कि हाथ में जैसे नाई के बार्बर जो है यूज करता है ना, जहाँ पे बाल वाल बनता है वहाँ पे वो हाथ से ही ब्लेड सेट कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हाथ से नहीं करना है, यहाँ पे फोर्स से भी यूज करना है, ठीक है, फोर्स से भी यूज करना है। उसके बाद देखिए इसमें सेट किए, सेट करने के बाद इसमें अंदर स्लिप किए, स्लिप करने के बाद ये अंदर सेट हो जाता है, और देखिए पूरी तरह से ये हो जाता है आपका यूज में लाने के लिए, ठीक है। तो ये ब्लेड सेट कर दिए। उसके बाद देखिए ब्लेड को रिमूव करना हो, कैसे रिमूव करेंगे प्रोसीजर के बाद, तो फिर वही जैसे बैठाए थे आप, वही चीज़ यूज करेंगे, वही फोर्सेप यूज करेंगे पकड़ने के लिए, ब्लेड होल्डर फोर्सेप जो है कि इसको पकड़ के, ब्लेड होल्डर, ठीक है, ब्लेड होल्डर फोर्सेप को पकड़ के निकालना है, हाथ से नहीं निकालना। प्लीज़ प्लेस द ब्लेड इन द शार्प कंटेनर, ठीक है। तो इसको जो है कि किस में रखना है, शार्प कंटेनर वाले में उसमें रखना है, जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए सीजर, हमने ब्लेड की बात की, ब्लेड हैंडल की, अब सीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीजर में देखिए ब्लेड आप सीजर में भी स्ट्रेट एंगल, या फिर मतलब कि सीजर्स जो होती हैं एकदम सीधा भी हो सकती हैं, ठीक है, सीधी भी हो सकती हैं, एंगल हो सकता है उसमें, ऐसे टेढ़ा भी हो सकते हैं, जैसे चिटल फोर्सेप आपने देखा होगा, चिटल फोर्सेप, या फिर कर्व हो सकती हैं, या फिर ऐसे कर्व हो सकती हैं। तो ये सीजर से बता रहे हैं। उसके बाद टिप में भी पॉइंटेड, और टिप क्या हो सकता है, नुकीला भी हो सकता है और ब्लंट भी हो सकता है, यानी कि टिप जो है नुकीला भी हो सकता है और ऐसे ब्लंट भी हो सकता है, ठीक है। हैंडल में भी लॉन्ग या शॉर्ट, और हैंडल भी इसका क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। शुड बी यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पज, जैसा उद्देश्य हो आपका वैसा यूज किया जाता है, आगे भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सीजर देखिए, स्ट्रेट मायो सीजर, देखिए सीधा, आपने कहा स्ट्रेट होता है ना, सीधा भी होता है, तो ये सीधा कौन सा होता है, स्ट्रेट मायो सीजर,
कौन से होते हैं? मायोसीजर। ये मायोसीजर, और ये सूचरिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। सूचर, देखिए ये सूचर्स, देखिए इस इनके नुकीले देखिए आगे वाले पोर्शन सीधे हैं, देखिए सीधे, कर्व नहीं है और ना ही वो है, ठीक है, राउंड है, एकदम सीधे स्ट्रेट। और उसके बाद देखिए बैंडेज ड्रेसिंग सीजर, देखिए इनका टिप देखिए, मैंने कहा ये क्या है, ये कर्व है थोड़ा सा, ठीक है, ये टिप वाला, टिप पोर्शन। और उसके बाद देखिए इसमें बैंडेज है, बैंडेज जब करते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बैंडेज, ठीक है। देखिए बैंडेज ड्रेसिंग सीजर, बैंडेज या ड्रेसिंग सीजर, ठीक है। तो इसमें बैंडेज या ड्रेसिंग सीजर, ये कौन सा है? बैंडेज या ड्रेसिंग सीजर। तो इसको थोड़ा सा टिप देख लीजिए, इसका टिप, ठीक है। तो इसका टिप देखिए इधर, ये थोड़ा सा एक वाला, एक जो है एकदम सीधा है और एक थोड़ा सा ऐसे देखिए उठा है ऐसे, ठीक है। तो ये है, इसको पहचान लीजिए, एग्जामिनर आता है तो आपको पूछ लेता है कि इसमें से बैंडेज ड्रेसिंग सीजर उठाओ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसका टिश्यू डिसेक्टिंग सीजर, यानी कि टिश्यू को कट करने के लिए, ठीक है, टिश्यू, बॉडी के टिश्यू को कट करने के लिए कौन सा सीजर यूज करते हैं? तो कर्व मायो सीजर। कौन सा? कर्व मायो सीजर, ठीक है, कर्व मायो सीजर, ठीक है, ये यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि कर्व मायो सीजर, देखिए ये, देखिए ये वाला, देखिए ये थोड़ा सा ऐसे उठा है ऐसे, ठीक है, कर्व मायो सीजर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे है, आप ऐसे देखेंगे तो इसको देख लीजिए, ये कर्व मायो सीजर है। फिर उसके बाद देखिए मेटा जी मेटज मेटजनेबाम सीजर, मेटनेजेबाम सीजर, ठीक है। बाम सीजर ये क्या है? देखिए ये हल्का सा जो है कि इसका पॉइंट जो है नुकीला नहीं है, देखिए पॉइंट नुकीला नहीं है, ब्लंट है, लेकिन हल्का सा उठा हुआ है, हल्का सा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका टेनोटॉमी सीजर, टेनोटॉमी सीजर आप अभी देख लीजिए, मैं पर्पस बता दे रहा हूँ। टेनोटॉमी सीजर में देखिए इसका नुकीला पार्ट कैसा है? नुकीला है, आगे वाला पार्ट नुकीला है, पॉइंटेड है, ठीक है। टेनोटॉमी सीजर, टेनोटॉमी सीजर, ठीक है। आइरिस सीजर, आइरिस सीजर, ठीक है। बस पॉइंट से ही फ़र्क आएगा, आगे के पॉइंट, ये आगे के पॉइंट देखिए इसमें है, ठीक है। तो ये क्या है? आइरिस सीजर, ठीक है, आइरिस सीजर हो गया। अब उसके बाद अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट, और भी जो अभी तक हमने ब्लेड बताया, ब्लेड होल्डर बताया और सीजर बताया, और भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कट करने के लिए काम आते हैं। जैसे देखिए, जैसे रोंग्यूर, रोंग्यूर इसे क्या कहते हैं? रोंग्यूर, ठीक है, रोंग्यूर कहते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, रोंग्यूर कैसे, जैसे सुपारी वाला काटने वाला होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा, ये नहीं कहना ठीक हो, इसका थोड़ा सा अलग है, पॉइंट अलग है, ठीक है, रोंग्यूर होता है। उसके ये देखिए ओस्टियोटोम, ओस्टियोटोम ये हड्डियों को जो है कि कट करने के लिए आता है, हड्डियों को कट करने या कार्टिलेज को, हड्डियों या कार्टिलेज को कट करने के लिए आता है। देखिए ये सभी होते हैं, उसे ओस्टियोटोम कहते हैं, ओस्टियोटोम, ठीक है। क्यूरेट, क्यूरेट देखिए ये इसे क्यूरेट कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें जब आप रियल में मैं दिखाऊँ, देखिए इसमें ये चम्मच की तरह आगे, स्पून की आगे की तरह ये रहता है, और उसके बाद ये हाथ में पकड़ते हैं, ये हाथ में पकड़ के ऐसे, ठीक है। तो इसका उपयोग मैं बता दूँ, इसको आप क्यूरेट, क्यूरेट। उसके बाद फ्रीयर एलिवेटर, क्या है ये? फ्रीयर एलिवेटर है, ठीक है। तो फ्रीयर एलिवेटर हो गया। उसके बाद रैस्प, ये क्या है? रैस्प है, ठीक है, इसको भी मैं लैब में दिखा दूंगा। उसके बाद ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग, ये चिमटियाँ हैं, ठीक है, जिसको आप सिंपल भाषा में चिमटी बोलते हो, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग, यानी पकड़ने और जकड़ने के लिए, पकड़ने और जकड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ग्रैप्स करने के लिए, पकड़ने और टाइटली जकड़ने के लिए, एंकर करने के लिए। तो इसमें देखिए चिमटियाँ आ जाएंगी। अब इसमें आपका देखिए ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग,
ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग में दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू ग्रैप्स टिश्यू को पकड़ने के लिए और होल्ड करने के लिए इन प्लेस विदाउट इंजरिंग सराउंडिंग टिश्यू। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रोसीजर चल रहा था, कट करना था हमें, तो अगर हम सही से उसको हटाएंगे नहीं, उसको होल्ड पकड़ करके हम हटाएंगे नहीं, तो हमें जो काटना होगा वो नहीं कटेगा बल्कि दूसरा चीज़ कट जाएगा। तो ये सावधानी बरतने के लिए ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग चिमटियाँ होती है जो पकड़ के हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्सेप कैन बी रिंग्ड और द थम्ब्ड वेराइटी। देखिए इसमें जो चिमटी भी आती हैं और फोर्सेप भी आती हैं। फोर्सेस लॉक होती हैं और ये लॉक नहीं होती हैं, ये हाथ में पकड़ के ही करना होता है, और फोर्सेप लॉक होती हैं। तो ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग मोस्ट इंस्ट्रूमेंट सेट विल इंक्लूड जैसे कोचर फोर्सेप, ठीक है, एलिस फोर्सेप, बैकॉक फोर्सेस, एडसन फोर्स टिश्यू बेबेकी फोर्सेस, ठीक है, ऐसे से नाम है इनके, ठीक है। डिबेकी फोर्सेप, स्पंज स्टिक एंड टॉवेल क्लिप, ये सभी ग्रैप सब पकड़ने के लिए ही आते हैं, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। कोचर्स, एलिस, ये ठीक है, तो ये सब पकड़ने के लिए आते हैं। देखिए फोर्सेप की अगर बात करें, देखिए चिमटियों में तो ये कई टाइप की होती हैं, देख लीजिए। मैं इसको अब इनमें फ़र्क क्या होगा, सभी इनके आगे वाले पार्ट, नुकीले वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसी से अंतर होगा कि इनमें कैसा है, इनमें क्या, कौन टूथ है, कौन प्लेन है, कौन कर्व है, कौन कैसे हैं। तो कुछ टूथ होती हैं, आगे दांत टाइप रहता है, ठीक है। तो ये कोचर फोर्स है, ठीक है। ये कौन सा है, कोचर्स। देखिए ये इसका नुकीला पार्ट में आगे देखिए, ये जो देखिए ये वाला देखिए, इसके आगे देखिए ये दांत है एक में, और एक में नहीं है, ये दांत आके इसमें सेट होता है, देखिए इसमें सेट होता है। तो आगे जब ऐसे देखेंगे तो ये कोचर फोर्सेप है, आपको पहचानने में आसानी रहेगा। तो ये कोचर फोर्सेप है, देख लीजिए, ठीक है। एलिस फोर्सेप, ठीक है, एलिस फोर्सेप का नुकीला पार्ट देख लीजिए। एलिस फोर्सेप का आगे देखिए ये दांत है और इसमें सेट होता है, ठीक है, ये एलिस फोर्सेप है। उसके बाद बेबॉक, ठीक है, ये देखिए बेबॉक है। आगे नुकीले पार्ट से ही समझेंगे आप, आगे वाला पार्ट, इसके आगे वाला पार्ट देखिए कैसा होता है, उसी से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद स्पंज स्टिक, यानी स्पंज होल्डर भी कह सकते हैं आप, ठीक है, स्पंज होल्डर भी बोल सकते हैं। देखिए ये आगे वाला पार्ट देखिए, आगे वाला पार्ट जब वहाँ पे रखा जाता है ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट तब पता नहीं चलता। देखिए आगे इसमें दांत ये बने हुए हैं, फ्रिक्शन वाले ये बने हुए हैं, और ये राउंडेड है, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, पहचानने में आपको आसानी होगा। टॉवेल क्लिप, देखिए ये टॉवेल क्लिप है, टॉवेल क्लिप, ठीक है, टॉवेल क्लिप हो गया ये। उसके बाद एडिसन्स देखिए ये ज़्यादातर मिलता है, इसका नुकीला वाला पार्ट देख लीजिए, आगे वाला पार्ट, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट पहचानने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ये है एडिसन्स। टिश्यू फोर्सेप, देखिए इसके आगे वाला पार्ट सेम वैसे ही है, ठीक है, कोचर्स की तरह सेम है, इसमें भी दांत आगे है, ठीक है, देखिए आगे दांत एक में सेट होता है टिश्यू। उसके बाद देखिए फेरिस स्मिथ में देखिए, उसमें सिंगल था, इसमें दो दांत, इसमें दो दांत हैं, देखिए ये इसमें दोनों में जाके सेट होता है, तो इसमें दो दांत हैं। तो इसमें फेरिस स्मिथ। डिबेकी में देखिए इसका आगे वाला पार्ट कैसा होता है, एक जो है कि एक देखिए एक जो है दूसरे में सेट हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद रसियंस, ठीक है, रसियंस ये हैं। रसियंस में देखिए आगे वाला पार्ट कैसा है, गोला है, ब्लंट है, और इसमें सेट होगा, ठीक है। रसियंस के बाद क्लैंपिंग एंड अकल्टिंग, यानी कि क्लैम्प करने के लिए, अक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो डियर ये आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इंस्ट्रूमेंट में बता दूंगा आप लोग। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके और बताइएगा, मैं आगे और अभी बहुत सारा मैं बता दूंगा, अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब बता देंगे, सब आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे दिखते हैं, आगे कैसे रहते हैं, कैसे पहचाना जाए उसको, सीजर्स कितने होते हैं, डिटेक्टेड, सभी चीज़ सभी बताएंगे। तो इसको अगर आप अच्छा लगे तो आप बोलिएगा कि मैं आगे तक ले जाऊँ, सभी इंस्ट्रूमेंट रखा हूँ, सभी इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये चीज़ है, ठीक है। नीडल होल्डर सब रखे हैं, तो इसको बताइएगा तो मैं आगे इसका पर्पज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कभी आप ढूंढते रह जाते हैं इंस्ट्रूमेंट और ये भी नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट में रखा हूँ, देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सक्शन है, प्रेशर है, ये सभी हैं। तो इसको मैं आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट का ही क्लास होगा। ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो डियर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। थैंक यू सो मच डियर।